सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और स्वागत करता हूं आपको काठमांडू की हमीदी कड़ी। तो मेरे पीछे है छत्रपाटी चौक और अभी मैं जा रहा हूँ एक टूरिस्टिक डेस्टिनेशन के पास जो कि बहुत ही फेमस है यहाँ पर। और वहाँ पर आपको नेपाली आर्किटेक्ट भी देखने को मिलेगा और साथ में वहाँ उसके साथ कुछ मिस्ट्री जुड़ी हुई है। तो चलिए शेयर करता हूँ मैं सारी चीज़ें आपके साथ। लेट्स गो टू आवर डेस्टिनेशन। तो गाइस नेपाल की गली में आपको ऐसे ढेर सारे मंदिर जगह जगह देखने को मिल जाएंगे। इसके पहले मैंने सिर्फ वाराणसी में इतने टेम्पल्स देखे हैं। आप हर नुक्कड़ चौराहे पे चले जाओ, आपको एक टेम्पल देखने को मिल जाएगा और वो भी बहुत अच्छे अच्छे आर्किटेक्चरल डिज़ाइन के साथ। एंड नेपाल में मीट भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है, ये मैंने ऑब्जर्व किया यहाँ पर। सो गाइस वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन। इसका नाम है हनुमान ढोका या फिर काठमांडू दरबार स्क्वायर भी लोग इसे बोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले टिकट लेते हैं यहाँ पर, एंट्रेंस टिकट। एक टिकट दे दीजिएगा यहाँ, 150 रुपीज़ इंडिया। सो गाइस फाइनली वी एंटर्ड काठमांडू दरबार स्क्वायर। सो कुछ ऐसा है। सो गाइस आप लोग मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ये कष्ट मंडप है। ये 3 तल्ले की बिल्डिंग है और पूरी बिल्डिंग सिर्फ और सिर्फ एक पेड़ के लकड़ियों से ही बनी हुई है। सो गाइस ये जो मेरे पीछे आप बिल्डिंग देख पा रहे हो, ये ब्रिटिश स्टाइल में दरबार बना हुआ है। एक्चुअली ब्रिटिशर्स ने ट्राई किया था यहाँ पर भी रूल करने के लिए, बट नेपाल एक ऐसा कंट्री है जो कभी रूल नहीं हुआ। सो यहाँ पर कल्चरल हेरिटेज साइट अभी भी प्रिजर्व्ड है। एक्चुअली हमारे यहाँ भी ऐसा बहुत सारी कल्चरल हेरिटेज साइट्स हैं, बट कुछ मुगल्स ने, कुछ ब्रिटिशर्स ने बर्बाद कर दिया। पर नेपाल इज़ द ओनली कंट्री जहाँ पर कभी किसी का रूल नहीं हुआ। सो अभी ये सारी हेरिटेज साइट्स हैं, ये बची हुई हैं। तो गाइस जैसे ही आप लोग बैक एंट्री से काठमांडू दरबार स्क्वायर में एंटर करोगे, आपको श्वेत भैरव जी का टेंपल देखने को मिलेगा। सो श्वेत भैरव के जस्ट राइट में आपको हनुमान ढोका टेंपल देखने को मिलेगा। ये हनुमान ढोका टेंपल। सो एक्चुअली आज यहाँ पर जब 2015 में भूकंप आया था तो यहाँ पर दरबार स्क्वायर को बहुत ज़्यादा हानि पहुँचा था। सो ये सारा आप देख पा रहे हो, सपोर्ट रखा हुआ है यहाँ पर। जब 2015 में भूकंप आया था तो ये सपोर्ट देने के लिए कि बिल्डिंग्स गिरे ना, इसलिए यहाँ पर सपोर्ट दिया हुआ है। सो गाइस अभी आप लोग देख पा रहे हो, मेरे पीछे तेलुगु माता का टेंपल है। ये पूरे साल में सिर्फ एक ही दिन खुलता है, वो भी नवरात्रा के 10वीं को। और उस दिन यहाँ पर बलियाँ चढ़ाई जाती हैं, बकरों की, बाकी मवेशियों की, सांड की। और इसके पीछे और भी एक बहुत इंटरेस्टिंग एंड मिस्टीरियस स्टोरी है जो कि मैं वीडियो में आपके साथ आगे शेयर करने वाली हूँ। तो अभी मेरे पीछे है गोरखनाथ जी का मंदिर। मान्यता कुछ ऐसा है कि गोरखनाथ जी ने यहाँ पर आकर तपस्या करा था। सो अभी जो आप हमारे पीछे देख रहे हो, इसका नाम है महेंद्रेश्वर टेम्पल। 1562 AD में किंग महेंद्र मल्ला जो यहाँ के रूलर थे, उन्होंने इस मंदिर को कंस्ट्रक्ट करवाया था। सेंटर में इसको महादेव का मंदिर दिखेगा और आपके लेफ्ट साइड में राधे कृष्ण का मंदिर और राइट साइड में लक्ष्मी गणेश जी का मंदिर देखने को मिलेगा। चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर।
ये है कुछ तो पशुपतिनाथ टेम्पल की तरह ही यहाँ पर भी महादेव के 4 मुख बने हुए हैं चारों डायरेक्शन में। और मंदिर के परिसर में आप देख पाओगे कि ढेर सारे कबूतर बैठे रहते हैं। भोलेनाथ रे शंभुनाथ रे भोलेनाथ रे शंभुनाथ रे। तो मेरे पीछे आपको लक्ष्मी गणेश जी का मंदिर देखने को मिलेगा। और लक्ष्मी गणेश जी को यहाँ बहुत पूजा जाता है। मैंने जगह जगह गणेश जी का टेम्पल देखा है यहाँ पर। तो गाइस अभी आप लोग देख पा रहे होंगे मेरे पीछे काल भैरव जी का टेम्पल है। ये किंग प्रताप मल्ला को ये मूर्ति एक ग्राउंड में पड़ी हुई मिली थी, सो उन्होंने यहाँ पर इसका मंदिर कंस्ट्रक्ट करवा दिया। इसका डेट तो अभी भी मतलब ये कब का है किसी को नहीं पता, बट यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी जो थे यहाँ पे होते थे, तो यहाँ पर सच कबूल करने की जगह है। एक्चुअली इसके पीछे कुछ स्टोरी ऐसी है कि नेपाल के लोग के साथ अगर कुछ अनहोनी हो जाए या फिर किसी ने कुछ चोरी कर ले तो लोग आकर के यहाँ पर पूजा कर देते थे। और जो काल भैरव जी हैं वो उसके सपने में दिखाई देते कि किसने करा है, तो लोग उस आदमी को पकड़ करके यहाँ पे लाते थे। और अगर उसने सच में ये काम किया होता था तो उसके मुंह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता था, और अगर उसने नहीं किया है तो कुछ नहीं होता था। तो ये प्लेस को गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी नेपाल के यूज़ करते थे एज अ प्लेस टू स्वेयर द ट्रुथ। सो गाइस जो अभी आप मेरे पीछे देख पा रहे हो ये है कुमारी घर। इसके पीछे कुछ हिस्ट्री भी है और कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है, तो चलिए मैं आपको साथ शेयर करता हूँ। सो गाइस अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको तेलुगु टेम्पल दिखाया था और अभी कुमारी घर मैंने दिखाया। तो नेपाल के लोग एक्चुअली यहाँ एक लिविंग गर्ल चाइल्ड को इनकारनेशन मानते हैं या रूप मानते हैं गॉडेस तेलजू का। एक्चुअली इनका प्रॉपर सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है, लाइक जब बच्ची 3 साल की होती है तभी उसका सिलेक्शन हो जाता है एंड उसको कुछ टेस्ट देने पड़ते हैं। लाइक जैसे मैंने बताया था आपको टेम्पल के टाइम में कि ये तेलुगु टेम्पल है वो साल में सिर्फ एक बार ओपन होता है, वो भी नवरात्रा के 10वीं के दिन। उस दिन वहाँ पर बलियाँ चढ़ाई जाती है, लाइक बकरों की, सांडों की, और उन सारे की सर रख दी जाती है एक डार्क रूम में, और उस डार्क रूम में वो 3 साल की जो बच्चियाँ हैं उनको सेंड कर दिया जाता है। और उन सब में उस जो बच्ची बिल्कुल भी डरती नहीं है, बिल्कुल भी ब्रेवली जो बिहेव करती है, बिल्कुल ना रोती है, ना चीखती है, ना चिल्लाती है, उस उनको एज ए कुमारी सेलेक्ट कर लिया जाता है। बट सिलेक्शन क्राइटेरिया यहीं तक नहीं है, उनकी कुंडली में राजयोग होना चाहिए। शी शुड बी बॉर्न ऑन द डे ऑफ पूर्णिमा के दिन उनका जन्म होना चाहिए, और उनके शरीर पे कोई भी कट मार्क्स या वुंड्स या फिर कोई भी ब्लीडिंग नहीं होना चाहिए। और जब एडोलसेंस को हिट कर लेती हैं, प्यूबर्टी हिट कर लेती हैं, तो दूसरी कुमारी का सिलेक्शन यहाँ पर होता है। कुमारी के सिलेक्शन के टाइम ये भी दिखाया जाता है कि उनके शरीर पे कहीं कोई दाग धब्बा या फिर कोई कट मार्क्स नहीं होना चाहिए। और अगर इन फ्यूचर भी अगर उनको कोई कट मार्क्स होता है या फिर कुछ होता है तो न्यू कुमारी का सिलेक्शन होता है, न्यू कुमारी को अपने घर पहुँचा दिया जाता है। और कुमारी पूरे अपने लाइफ स्पैन में मतलब जितनी दिन वो कुमारी बन रहती है, दैट मीन जब तक वो प्यूबर्टी नहीं हिट करती हैं तब तक वो इस कुमारी घर में ही रहती हैं, पूरे साल वो कुमारी घर में ही रहती हैं। और ऐसे अभी मैं काठमांडू के दरबार स्क्वायर में हूँ,
यहाँ पर आप अगर नेपाली लोग हो तो 1 to 1 आप कुमारी जी के दर्शन कर सकते हो। अदर देन नेपाली लोग यहाँ पर कोई 1 to 1 दर्शन नहीं कर सकते। हालाँकि एक झलक हम ले सकते हैं क्योंकि वो दर्शन देने के लिए बालकनी में एक बार आती हैं। तो अभी हम लोग चलेंगे थोड़ी देर बाद 9:30 के बाद 2 घंटे के लिए आई गेस दर्शन अलाउड होता है। तो अभी चलेंगे देखने के लिए। तो यहाँ पर जो बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं लाइक प्राइम मिनिस्टर या फिर कोई भी राजदूत वगैरह हुए, वो लोग भी आकर के कुमारी देवी से यहाँ पे आशीर्वाद लेते हैं। लाइक इनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिलीजियसली फॉलो किया जाता है और वो पूरे साल वो अपने कुमारी घर में ही रहती हैं। बस साल के एक दिन इनकी रथ यात्रा निकलती है, जो कि मैं अभी रथ दिखाने वाला हूँ आपको। सो ये पूरे साल में सिर्फ एक ही दिन अपने कुमारी घर से बाहर निकलती है। काठमांडू में यहाँ पर 3 दरबार स्क्वायर हैं एक्चुअली। काठमांडू दरबार स्क्वायर, भक्तापुर दरबार स्क्वायर एंड पाटन दरबार स्क्वायर। तीनों दरबार स्क्वायर अलग अलग रूलर्स के द्वारा बनाया गया है और तीनों रूलर्स में यहाँ पर फाइट रहता था कि मतलब दिखाने के लिए कि मैं ज़्यादा प्रॉस्पेरस हूँ, मेरा किंगडम ज़्यादा अच्छा है। सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ कुमारी देवी। अब चलते हैं कुमारी घर के अंदर। वैसे वहाँ शूटिंग करना अलाउड तो नहीं है बट मैं दर्शन करके आता हूँ। तो गाइस जो रथ की हम लोगों ने बात करी थी वो यही रथ आपको दिखाता हूँ। हालांकि वो गेट तो क्लोज है बट जूम करके आपको दिखाता हूँ थोड़ा। तो इस गेट के अंदर ही वो रथ है जिसके ऊपर रथ यात्रा निकलता है कुमारी देवी का। तो अभी चलते हैं। कुछ लोग आते हैं तो हर 2-4 मिनट पर एक बार दर्शन आती हैं, वो खिड़की के थ्रू दर्शन देती हैं। तो चलिए हम भी वेट करते हैं थोड़ी देर। सो गाइस अभी हम लोग कुमारी पैलेस के अंदर एंटर कर चुके हैं एंड कुछ ऐसा दृश्य है। कुमारी जी अपने टोटल लाइफ टाइम में सिर्फ इस पैलेस के अंदर ही रहती हैं एंड चलिए मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। अभी वहाँ से हमें दर्शन देंगी थोड़ी देर बाद आकर के। उस समय उस टाइम पे फोटोग्राफी कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड है और अभी मैं आपको आर्किटेक्चर दिखाता हूँ। So guys, this place is sacred for both the religions, Hinduism and Buddhism both. यहाँ पे आपको एनिमेशन देखने को मिलेगा। दोनों सेक्ट के लोग यहाँ पर आते हैं एंड दे हैव अ बिलीफ इन कुमारी गॉडेस। एंड जो तलेजू टेम्पल हम लोगों ने देखा था वो यहाँ का सबसे हाईएस्ट टेम्पल था। मतलब नेपाल गवर्नमेंट ने कर रखा है कि तलेजू टेम्पल से हाईएस्ट इस पूरे नेपाल काठमांडू में कोई बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकता है। सो अभी हमारा दर्शन हो गया कुमारी देवी का। अभी इनका उम्र 8 साल का है एंड अभी बहुत ही छोटी है लाइक एंड हर आईज हर स्किन वाज जस्ट प्योर। सो गाइस आप मेरे पीछे देख पा रहे हो ये है म्यूज़ियम। अभी हम लोग चलते हैं म्यूज़ियम में और देखते हैं क्या है कैसा है। मेरे को भी आइडिया कुछ खास नहीं है म्यूज़ियम के बारे में। सो लेट्स गो इनसाइड एंड सी व्हाट। इस म्यूज़ियम में आपको नेपाल की हिस्ट्री के बारे में जानने को मिलेगा, कैसे वहाँ पे रूलर्स रूल किया करते थे एंड कैसे वहाँ पे डेमोक्रेसी आई। यार यहाँ आर्किटेक्चर बहुत ही खूबसूरत है, नेवारी आर्किटेक्चर। एंड यहाँ पर आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। लाइक यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि 2015 में जो अर्थक्वेक आया था या फिर जो डिजास्टर आया था उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखा गया है। और चाइना के एड से यहाँ पर बहुत हेल्प हुआ, रिकन्स्ट्रक्शन हो गया। सो ये सब चाइना के द्वारा ही बनवाया हुआ है। सो गाइस आप लोग देख पा रहे होंगे कि 2011 में कैसा था ये मोन्यूमेंट, 2017 में कैसा ये हो गया टूट करके एंड फिर इसको रिकन्स्ट्रक्ट करवाया गया। ये सारी चेंज रिकन्स्ट्रक्शन में हुआ है। एंड सिमिलरली बाकी बिल्डिंग्स में भी आप देख सकते हो कि रिकन्स्ट्रक्ट किया गया। ये है सेकंड म्यूजियम। यहाँ पर आपको पुराने राजाओं की डिफरेंट एंटिक चीज़ें मिल जाएंगी, लाइक तलवारें, मुकुट वगैरह वगैरह। सो इसके साथ ही हमारा काठमांडू दरबार स्क्वायर का ब्लॉग कम्स टू एन एंड।
और आपको हमारा वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, और मिलते हैं आपसे किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय।